नमस्कार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार न्यूमेरिकल से ये पार्ट 2 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर हल करेंगे चौथा। देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा हल करने से पहले तुम सबकी ये कंफ्यूजन होगी कि ये कैसे पता करें कि भैया ये निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है जिस क्वेश्चन में लिखा नहीं है। तो उसको बेटा समझने के लिए सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन डालना पड़ेगा, तब वो कंफ्यूजन दूर हो पाएगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें दोष नहीं लिखा रहता है कि ये दोष कौन सा। अब तो मैं डाउट हो जाता भैया u माइनस में रहेगा लेकिन v माइनस में है कि प्लस में, ये कैसे पता करें। तो ये इस डाउट को हम उसी क्वेश्चन में हल करते हैं। पहले चौथा क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें दोष का नाम भी दिया है। कह रहा एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। यानी कि कह रहा है कि अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसको अभी और दूर देखना है। तो मतलब निकट का तो दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। तो इससे तो पता चल गया, क्योंकि निकट दृष्टि दोष भी यही है जिसमें पास की वस्तु दिखाई दे जाए लेकिन दूर की वस्तु दिखाई न दे। इससे तो उसमें लिखा भी हमें पता भी चल गया। ठीक है, अब कह रहा है निकट दृष्टि दोष है तो यूवीएफ में तो डाउट ही होगा, क्योंकि इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार और प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से सवाल है, केवल एक ही सूत्र से लगते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, ये ज्यादा कठिन सवाल नहीं, तो बहुत साधारण से सवाल है। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में ये डाउट आ जाता है कि भैया पता कैसे करें कि कौन सा दोष होगा, इतना डाउट रहता है, इसमें बाकी कुछ नहीं रहता है। हाँ, ये कभी कभी ये हो सकता है कि भाई अब यहाँ u बराबर 25 रखें या u बराबर अनंत रखें, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी माने या अनंत दूरी माने, तो उसके लिए भी हम बता देंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में बताते हैं। दूरी तक देख सकता है, ध्यान देना, यानी कि कोई वस्तु 10 मीटर दूर रखी है, बिना चश्मा का उसके रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। यदि उससे दूर रख देते हैं तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। यानी कि बिना चश्मे के बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या दिया है, v बराबर, क्या दिया है, v बराबर। अब आपको बेटा v बराबर कितना दिया है, माइनस का 10 मीटर। ध्यान देना इसको। उसे उसके निवारण के लिए किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। देखो भैया किस लेंस का, अब देखो, अब उसको और अधिक दूरी तक देखना था ना। अब उसको क्या लगता है, अब तुम्हें लगता होगा कि भैया 25 रखें या अनंत रखें। तो भाई स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत होती है ना, उसको और दूर का देखना है। तो भाई अनंत होती है तो क्या रखेंगे हम, अनंत। अब डाउट क्लियर हुआ। यदि कहे और अधिक दूरी तक देख सकता है, भाई उसको कौन सा प्रयोग करना चाहिए, कितनी फोकस दूरी का लेंस की, भाई इतनी दूरी तक नहीं और 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर 1000 मीटर दूरी तक देख सके। तो इसका मतलब होता है कि अधिक दूरी तक देख सकता, अनंत दूरी तक देख सकता है। तो u बराबर आपका अनंत आ गया। हमें बेटा f बराबर ज्ञात करना, यहीं से हमारा क्वेश्चन हल भी हो गया। ठीक है, देखो सूत्र लगाएंगे इसका, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f तो हमें पता नहीं है, वो ज्ञात करना है, बराबर v हमें पता है माइनस का 10 मीटर है, माइनस 1 बेटा हो जाएगा अनंत। तो अनंत का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक, 1/f बराबर क्या मिला, 1 माइनस 10, यानी कि हम कह सकते हैं f बराबर माइनस के 10 मीटर। भैया इतनी फोकस दूरी का उसको अवतल लेंस प्रयोग करना होगा, इस सवाल का यही आंसर है। ठीक है, और कुछ क्षमता, हाँ अब इसकी क्षमता भी ज्ञात करनी है। तो क्षमता के लिए सूत्र हमने पहले ही बता दिया, P बराबर होता है 1/f। अब देखो सवालों में तुम लोग कहाँ गलती करके आते हो। ज्यादातर जो हमने लेंस के सवाल लगाते हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन अवतल लेंस उत्तल लेंस के, तो वहां पे सब चीजें दी रहती हैं आपको सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे ये हमें ये जरूर देखना, और यदि परीक्षा में सवाल लगाओ तो बाद में टाइम मिलता है उसको एक बार चेक जरूर कर लो, कहीं हमने चिन्ह में गलती तो नहीं कर दी है, मीटर या सेंटीमीटर में गलती तो नहीं कर दी है। तो यहाँ पे काय में दिया है, ये मीटर में दिया है, ये ऑलरेडी बेटा मीटर में रहता है, P बराबर 1/8 मीटर में। यदि ये सेंटीमीटर में दिया रहता तब इसको चेंज करते, यहाँ चेंज नहीं करेंगे। आपका F बराबर हो जाएगा 1/P, सॉरी P बराबर 1/8 ही होता है ना, तो हमने क्षमता निकाल लिया। तो P बराबर 1/ क्या लिखोगे 10, वो भी क्या है कि माइनस के। तो P बराबर जो आपका आएगा, 10 का भाग दोगे एक में तो कितना आएगा, माइनस के 0.1 मीटर लिखोगे, कितना आएगा 0 मीटर नहीं आएगा यहाँ पे। अब ये भी ध्यान देना, इसका क्या होता है प्रतीक,
मात्रक P का D होता है डायोप्टर। ठीक है, ये गलती ना करके आ जाना, नहीं तो हमने बता दिया सवाल में नंबर नहीं देगा वो एग्जाम में, ये गलती नहीं करना है। तो P बराबर 1 डायोप्टर हो गया, तो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, क्योंकि इसकी क्षमता आई है काय में आई है, माइनस में आई है। तो कितनी फोकस दूरी का 10 सेंटीमीटर नहीं मीटर, 10 मीटर फोकस दूरी का यदि उसकी आंख में चश्मा लगा दिया जाए अवतल लेंस को डाल के, तो वो अनंत दूरी तक देख सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा पहला हल हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लो, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारी स्क्रीन पर है, उसको भी समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी अभी लेंस दिया है, क्या किया है उसने, लेंस नहीं, दोष का नाम दिया है। कह रहा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 5 मीटर दूरी तक देख सकता है। ठीक है, अधिक से अधिक कितनी दूरी तक देख सकता? 5। लेकिन वो क्या चाहता, हम और दूरी तक देख सकें। तो इसका मतलब क्या, कम दूरी तक तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, अधिक दूरी तक नहीं देख पाता है, वो 5 मीटर से ज्यादा देखना चाहता है। तो इसका मतलब है कि निकट की दृष्टि दिखाई देती है, निकट की वस्तु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। कौन सा दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष। अब अधिक से अधिक दूर देखने के लिए अब u बराबर में डाउट नहीं होना चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अनंत। यहाँ पे हमें डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो भाई कितनी दूरी तक देख सकता था? 5 मीटर तक। तो v बराबर आपका काय हो जाएगा 5 मीटर। अब काय में रहेगा माइनस में, क्यों? क्योंकि भैया निकट दृष्टि दोष है, तो इसका मतलब है कि अवतल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। ये केवल दिमाग में रखना है, ध्यान देना, क्वेश्चन में नहीं लिखना है हमें, ये सब हमें केवल हल करना है। इसको लिखना है हमें सबसे नीचे। ठीक है, सबसे नीचे। तो v बराबर तो आपको -5 मीटर हो गया। अब u बराबर आपका बेटा कितना रहेगा? अनंत रहेगा, क्योंकि और दूरी तक देखना चाहता है वो। तो u बराबर आपका अनंत हो जाएगा। f बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लगा दो सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये सवाल अपवर्तनांक की न्यूमेरिकल जो हमने लगवाए हैं उससे सरल सवाल, ये ध्यान देना। थोड़ी अपवर्तनांक कठिन है, ये बहुत ही सरल है। अब इससे थोड़ा हार्ड हो जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले सवाल, तो वो भी हम बहुत साधारण तरीका से लगवाएंगे। ये चिंता ना करना कि भाई वो बंद बने रहते हैं, इसमें कौन सा श्रेणी क्रम लगेगा कि समांतर क्रम लगेगा, बस देखते जाना तुम ध्यान से। 1/f बराबर 1/v आपका कितना है? -5 मीटर माइनस 1/अनंत। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो खत्म ही हो गया यहाँ से। 1/f बराबर 1/-5, यानी कि हम कह सकते हैं f बराबर -के काय में होगा ये? मीटर में, मीटर। ठीक, ये तो भाई फोकस दूरी आ गई। उसको 5 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना होगा। और क्षमता कह रहा था क्या? नहीं, किस फोकस दूरी की, उसे किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। तो यहां पे लिख दिया करो 5 मीटर वाले फोकस दूरी वाले, 5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस की उसको क्या होगी? आवश्यकता होगी। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में था ना? अरे नहीं भैया, देखो नहीं, ये हाँ 5 में तो है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 ही है, लेकिन हमने लगवा दिया 6-5 छूट ही गया अभी। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। अब देखो तुम्हारी स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो हम क्या करते हैं, पहले भैया ये चेंज कर लें, नहीं तो तुम्हें जब हम उसमें ये डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है। हम इसको 5 कर देंगे, उसी में ऐड कर देंगे। तो हम इसको किए दे रहे हैं कौन सा है, ये वाला 5 है आपका, और जो अभी लगवा रहे हैं वो आपको कौन सा कर दिया हमने, 6 कर दिया है। इससे हमें पता चल जाएगा एडिट करते समय कि भैया कौन सा कौन था। ठीक है, तो उसमें नहीं होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे तुम लोग। क्वेश्चन कुछ रहेगा, हल कुछ करेंगे हम यहाँ पे। 6वां क्वेश्चन कह रहा है किसी निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी, प्रगति तथा क्षमता क्या होगी। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया। ठीक है, अब देखो भैया सेम सवाल है कि नहीं है?
निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, तो v बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 100 मीटर आ जाएगा। और u बराबर और अधिक दूरी तक देख सकता है तो u बराबर आपका कितना रहेगा, अनंत रहेगा। बहुत सिंपल से सवाल होते हैं, इसमें कुछ होता है क्या, u बराबर अनंत रहेगा। अब f बराबर हमें ज्ञात करना, तो बताओ जब अनंत हो जाएगा तो f बराबर भी कितना आ जाएगा आपका 100 मीटर। जब लेंस से सूत्र से आप लोग हल करना हम बता देते हैं, उसका f बराबर माइनस के 100 मीटर ही आएगा, ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो जब क्षमता ज्ञात करनी है तो क्षमता के लिए क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/100, वो भी काय के माइनस के, काय में P की क्षमता मात्रा क्या होता है, डायोक्टर। अब ये 100 हो जाएगा, 100 का 1 में भाग बेटा जब तुम लोग दोगे तो कितना आएगा, माइनस के 0.01 डायोक्टर। ठीक, यहाँ पे जो हमने बीच में छोड़ दिया है, यहाँ पे लोग हल कर लेना लेंस के सूत्र से लगा के, ठीक है, इतना ही आएगा। अब क्या पूछ रहा था, लेंस की फोकस दूरी, तो हम कहेंगे लिख देना 100 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, हमने कहा था अभी शुरू में कि जब तुम्हें कोई दोष ना दिया रहे तब कैसे पहचान पाओगे कि भैया ये निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप कह रहा है एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। ध्यान देना, क्या कहा उसने, एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। तो मतलब दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, पास की वस्तुओं को देख सकता। पहचान लो, जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई दें लेकिन दूर की वस्तु दिखाई ना दे, वो कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष। आ गया समझ में, बस ऐसे ही लिखा रहता है इसमें, ये ध्यान देना हमेशा। यदि आपको ऐसे सवाल आएंगे 5 मीटर से अधिक तो उसमें दिया रहेगा कि भाई वो आदमी था निकट दृष्टि दोष से पीड़ित था, अंधरा अधंधरा कहेंगे उसको, पूरा हमारे तरीके का आदमी। हमें भी दोष है ना, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, अवतल लेंस लगा पड़ा है, एकदम ठुका है, ठीक है। तो एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, ठीक है भाई। कौन सा दोष है उसको, निकट दृष्टि दोष है। लेंस होगा अवतल लेंस, तो 30 सेंटीमीटर तो कम तो देख सकता है ना बिना चश्मा के, तो कहां बनेगा, प्रतिबिंब उसका आंख में बन जाएगा। तो ये क्या दिया है, v बराबर क्या दिया है, v बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसकी प्रकृति बतानी है, कौन सा लेंस होगा, और क्या बतानी है, फोकस दूरी। तो बताओ, अब अधिक दूरी तक नहीं देख सकता है तो u बराबर आपका बेटा कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर की वस्तुओं से अधिक वो देख ही नहीं सकता है, तो उसको देखना तो अनंत तक है ना, दूर तक देखना है उसको, क्योंकि हमें चश्मा लगवाना उस आदमी को, तब तो वो दूर का देख पाएगा। तो अनंत दूरी कितनी होती है स्पष्ट दृष्टि की, माइनस के स्पष्ट अधिकतम दूरी अनंत होती है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना, फोकस दूरी। कह रहा है ये कौन सा दोष होगा, और कह रहा है इसकी प्रकृति भी बता दो, ठीक है। लगा दो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये सवाल बेटा केवल 2 नंबर का आएगा तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़े सवाल नहीं होते। ये 4 नंबर में नहीं आता है, 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/v कितना है तुम्हारा, माइनस के 30, और माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/, अनंत। देखो हमने कहीं पे प्लस नहीं किया है, अनंत प्लस में रहता है, लेकिन प्लस माइनस से करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ये आपका वैसे 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। बाकी सवालों में हमने नहीं किया है आगे, तो उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी खत्म हो जाता है, इसका कोई महत्व ही नहीं है। 1/f बराबर आपको मिलेगा 1/, माइनस के 30। तो f बराबर बेटा कितना मिल जाएगा, माइनस के 30 काय में, सेंटीमीटर में। अब बताओ इसकी प्रकृति क्या होगी, तो यहां पे लिख दो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस अवतल लेंस की आवश्यकता होगी,
ठीक हो गया। अब कह रहा है दोष कौन सा है, देखो भैया दोष कौन सा है, बताओ इसको कौन सा दोष है। 30 सेंटीमीटर से कम दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता था, तो सीधी सी बात है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीनशॉट तो लेना, ले लो, लेना हो तो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पे भी इसको समझो, 8 को भी देखो, तुम्हारी स्क्रीन पर है तो उसको पढ़ लिया करो सबसे पहले, ठीक है। ये तुम कहोगे लो सर जी ने तो भेजा ही नहीं है। देखो 8वां कह रहा है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, इसमें भी दोष नहीं लिखा है, तुम्हें दिखाई भी दे रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। ध्यान से देना, 20 सेंटीमीटर यदि पुस्तक रखी है तो पढ़ सकता है। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो वो चश्मा लगाएगा पड़ी, चश्मा लगाएगा पड़ी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब उसको, सही है ना भाई। पास की वस्तु तो उन्हें देख ली, लेकिन दूर की वस्तु शायद उसको दिखाई दे रही, तब तो चश्मा लगाए, नहीं तो कैसे लगाए। तो इसका मतलब है कि दूर की वस्तु नहीं देख सकता, पास रखी वस्तु को देख सकता है। कौन सा दोष हो गया, निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई ना दे, कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, लो भैया आप समझ लो इसको भी। 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, यदि बिना चश्मा की 20 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब उसका ठीक ठीक रेटिना पर बन जाता है। तो भैया सीधी सी बात है, ये u बराबर नहीं है, v बराबर है आपका, क्या दिया है, v बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। पता चल गया, हमने कहा था भाई क्वेश्चन ही से डाउट क्लियर हो सकता है, ऐसे बताएंगे तो नहीं होगा। चलो अब देखो u बराबर भी क्या होगा इसका, कह रहा यदि वस्तु को, पहले तो रखी थी, अब कह रहा यदि वस्तु को कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए, शायद रख दिया जाए, तो भैया रख लो, u बराबर कितना होगा आपका, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, तब तुम्हें फोकस दूरी बताना है कितनी होगी। ठीक है भैया बता देते हैं। देखो f बराबर तुम्हें ज्ञात करना है, तो सूत्र लगा दो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर v आपको कितना दिया बेटा, माइनस का 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/30। एलसीएम कितना आएगा दोनों को, 60। तो 20 यानी 60 प्लस 30 दूनी 60, ये क्या आ गया आपका 1/f बराबर। और थोड़ा आगे जाओ, 1/f बराबर माइनस के 3 है, प्लस के 2 है, कितना बचेगा, माइनस का 1/60। तो f बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक, आ गया। अब भाई उसकी फोकस दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है बताओ, निकट दृष्टि दोष था ना उसको, भाई 20 सेंटीमीटर की वस्तु को पढ़ सकता था, 30 सेंटीमीटर की नहीं पढ़ सकता था। ठीक है, यदि 30 सेंटीमीटर की पढ़ना चाहता है तो उसको यहां पे देख लो, 60 सेंटीमीटर वाले, 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की आवश्यकता होगी बेटा। कौन से लेंस की, अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो लेंस कौन सा है, अवतल लेंस, फोकस दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको पार्टों में बांटा गया हमने। ठीक है, देखो भैया, तो बांटने से याद आया, एक शायरी है तुम्हारे लिए। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, तो नदियों के कुछ नाम दिए, बहती धाराओं का क्या होगा, तो शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा। और पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज अलग बनाएंगे, अरे एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा नहीं चलाएंगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी। मस्जिद हो मंदिर की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का अल्लाह शर्मिंदा रहा है, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा है। बिखरे बिखरे हैं सारे, आओ सब मिलके रहें, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। तो जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में निकट दृष्टि दोष या मानव नेत्र के कोई और दूरदृष्टि दोष का पार्ट को लेके। तब तक के लिए जय हिंद।